मूवी धमाका एक्सप्लेन स्कॉर्पियन किंग। मूवी की शुरुआत में एक पहरेदार को देखते हैं जो चारों तरफ से अपने कबीले को पहरा दे रहा था। तभी अचानक से एक बाण आके उसके सर में लगने की वजह से वहाँ पे मर जाता है। कबीले का सरदार जश्न मना रहा होता है क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत सारे कबीले को हराया था, पर उसने अकाडियन को कभी हराया नहीं था। आज उसे वो मौका मिल गया था क्योंकि उसने एक अकाडियन को पकड़ के रखा था। आज उसकी ये भी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। तभी वो अकाडियन उसे कहता है कि आज मेरा भाई आने वाला है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी हम दूसरी तरफ एक आदमी को पहाड़ चढ़ते हुए देखते हैं जो अपने साथ पत्थर लेके जा रहा था और उसी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकता है और एक बड़ा सा स्फोट होता है। उसी धमाके के साथ हम रॉक की एंट्री देखते हैं जो उसे अकाडियन का भाई था। रॉक आके सबकी धुलाई करता है और अपने भाई को वहाँ से छुड़ा के आगे निकलता है। आगे कहानी में हमें पिरामिड के पहले की घटना बताई जाती है जहाँ पे एक सरदार पूरे साम्राज्य को जीतते जीतते आगे बढ़ रहा था और सबको मार कर उन पे हुकूमत कर रहा था। वो उस राजा के बारे में बताती है जिसका नाम मेमन था और वो अपने हुक्म न मानने वालों को कुचल देता था। उसकी पूरी ताकत उसकी जादूगरनी थी जो उसको हर जंग में सहायता करती थी और भविष्य बताती थी। सीन में हम कुछ कबीले के लोगों को देखते हैं जो चर्चा कर रहे थे और मेमन को मारने की बात कर रहे थे। और तभी वहाँ का एक मुख्य सरदार कहता है कि राजा को मारने से पहले हमें उसकी जादूगरनी को मारना चाहिए था, क्योंकि जादूगरनी मुख्य किरदार है जिसको मारने के बाद मेमन अकेला गिर जाएगा। पर मारेगा कौन? पर राजा इस काम के लिए कुछ अकाडियन को चुनता है जो ये काम में उनकी मदद करेंगे और इसके बदले में उन्हें 12 लाल मणि मिलते हैं। और वहाँ से उस जादूगरनी को मारने के लिए निकलते हैं। उनकी कबीले में पहुंचने के बाद वो एक एक सिपाही को छुपकी मारकर उस जादूगरनी के तहखाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर आगे मेमन के आदमी इनका ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि कुछ लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे और वो सब इनके ऊपर हमला करते हैं। और इस हमले में मैथुस के 2 भाई वहाँ पे मर जाते हैं। मैथुस एक घर में घुस जाता है जहाँ पे उसे कोई दिखता है और उस पर हमला करने की पूरी तैयारी के साथ वो आगे बढ़ता है। तभी वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे एक औरत दिखती है जो कि एक जादूगरनी होती है। मेमन उसके साथियों के साथ अंदर आता है और मैथुस को पकड़ लेता है। जब उसको मारने की कोशिश करता है पर जादूगरनी उसे रोकती है कि आज नहीं मरेगा और तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। ये सुनकर मेमन उसे गड्ढे में गाड़ देता है जहाँ पे उसके साथ एक आदमी होता है जो पादरी होने का दावा करता है पर असल में एक चोर होता है। पादरी वहाँ से अचानक से गायब होता है और मैथुस को कहता है कि अगर वो नहीं मारेगा तो वो उसे निकालेगा। मैथुस से उसकी जान बख्शने का वादा करता है। तब पादरी उसे निकाल कर दोनों भी एक शहर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि मैथुस को उसके भाई का बदला लेना था। वो आगे शहर में जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के लिए मना है। मैथुस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये पादरी चोर है, तो उस चोर को मारकर पहरेदार को दिखाता है और कहता है कि मुझे इसे राजा को सौंपना है। तब पहरेदार उसे अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद मैथुस उसे उठाकर वो मेमन की तरफ पड़ता है क्योंकि उसे मेमन को मारना था। आगे रास्ते में उससे कुछ बच्चे मिलते हैं, वो उसके साथ शरारत करते हैं। पर तभी अचानक से उनमें से एक बच्चा उसके लाल मणि का बैग लेके भाग जाता है। उसको परेशान करते हैं और एक बच्चा लाल मणि का बैग लेके छुप जाता है। लड़के को ढूंढते ढूंढते मैथुस एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो बच्चा एक डब्बे में छुपा हुआ था। उसको निकाल कर उसे एक मौका देता है मणि का पर इसके बदले में उसे मेमन के महल का रास्ता बताना। बच्चा उसको मेमन के महल तक लेके जाता है जहाँ पे एक खुफिया रूम पे जाने के बाद एक साइंटिस्ट शोध कर रहा था। उसको पूछने के बाद वो उसको मेमन का पता बताता है जो तालीम खेल रहा था। मैथुस वहाँ से मेमन के तालीम खाने की तरफ पढ़ता है और बच्चे को एक लाल मणि देकर उसे भगा देता है। हम वहाँ पे देखते हैं कि मेमन अपनी साथियों के साथ तालीम खेल रहा है और उनको हरा दे रहा है। तलवारबाजी के बाद निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी अचानक से उसी बच्चे को पकड़ के लाते हैं और उसके पास का वो लाल मणि देखकर उसे चोर घोषित कर उसे सजा देने की तैयारी करते हैं। पर मैथुस जो कि मेमन के ऊपर निशाना लगा के रखा था वो कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चों को बचाना है कि मैथुस को मारना है। आखिर में वो बच्चे को बचाता है और वहाँ से भाग निकलता है। सब सैनिक उसके पीछे लगते हैं। मैथुस भागते भागते उसी सीक्रेट रूम में आता है जहाँ पे साइंटिस्ट सर्च कर रहा था। उसके पास का वो गुलेर वाला शस्त्र में बैठकर और वहाँ से जंप मार के दूसरे रूम में जाता है जो कि मेमन का मेहमान खाना था जहाँ पे कुछ औरतें उसके पकड़ कर सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिक आके मैथुस के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों में झगड़ा होता है। मैथुस ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे गिर कर वो जादूगरनी के रूम में आता है जहाँ पे वो जादूगरनी को पकड़ के सैनिकों से बचने के लिए जादूगरनी को भी पानी में डुबो लेता है और एक नाले के सहारे वो बाहर निकलते हैं। और वहाँ से वो चुपके से जादूगरनी को लेकर महल के बाहर निकलता है और अपने साथी की तरफ बढ़ता है
जो कि मैथ्यूस को मरा हुआ समझकर उसका ऊंट लेके भाग रहा था। तभी मैथ्यूस उधर आता है और जादूगरनी को लेकर आगे निकलता है। तो डेथ ऑफ वैली की तरफ बढ़ रहे थे। ये सुनकर तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको पता था डेथ ऑफ वैली में डेथ ही होने वाली है। मेमन इधर अपने साथियों को जादूगरनी और उस मैथ्यूस को पकड़ने के लिए सैनिक भेजता है और साथ में अपने एक साथी को बिच्छू का जहर लगा हुआ बांध देता है जो कि मैथ्यूस को मारने में मदद कर सके। मैथ्यूस को पता चलता है कि रेत का तूफान आने वाला है, इसलिए वो दोनों को एक जगह पे रुक के चादर ओढ़ देता है। पीछे देखता है तो उसे थोरैक दिखता है जो इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। मैथ्यूस वो दोनों को वहाँ पे रुक कर उनकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से पीछे से रेत का तूफान आकर सब तहस नहस कर देता है। तभी मैथ्यूस एक गुफा में जाके छुपता है। सब लोग देख के गुफा में आते हैं और गुफा में एक एक करके मैथ्यूस सबको मार देता है। तभी थोरैक पीछे से मैथ्यूस को जहर लगा हुआ बाण मार कर उसे बेहोश कर देता है। जादूगरनी और चोर दोनों भी आके मैथ्यूस को ढूंढते हैं जो रेत में दबा हुआ होता है। दोनों भी उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं। उसे देखते हैं तो उसको बहुत बुखार आ गई होती है। उसको पता चलता है कि उसे बिच्छू की जहर से बाण मारा गया है। तब जादूगरनी अपने जादू से उसे बचा लेती है और सुबह होती है। मैथ्यूस को पता चलता है कि जादूगरनी ने उसकी जान बचाई। वो आगे निकलते हैं, एक जगह पे देखते हैं तो बूढ़ा साइंटिस्ट जो कि मेमन का खास आदमी था वो वहाँ पे अपने प्रयोग पर काम कर रहा था और उसको उस प्रयोग में सक्सेस मिलता है। ये बात वो वहाँ पे आई जादूगरनी को बताता है और बहुत ही खुश हो जाता है। वहाँ से वो अपने शहर की तरफ बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उनको बल्तदार के आदमी मिलते हैं और उसे किडनैप कर उनके कबीले में ले जाते हैं। कबीले में जाने के बाद बल्तदार जादूगरनी को मारने की बात करता है पर मैथ्यूस उसको विरोध करता है। इस बीच में उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और झगड़े में मैथ्यूस जीत जाता है। जादूगरनी को मारने का प्लान फेल हो जाता है। सब लोग वहाँ पे रुकते हैं। जादूगरनी भविष्य देखते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि मेमन यहाँ पे हमला करने वाला है और सबको मारने वाला है। ये देखकर डर जाती है और बात मैथ्यूस को बताती है। मैथ्यूस सुनकर हंसता है क्योंकि उसको इस बात पे भरोसा नहीं था। वो मैथ्यूस का भी भविष्य देखती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि मैथ्यूस भी मरने वाला है और वहाँ पे उन दोनों में एक इंटीमेट सीन होता है। जैसे ही सुबह होती है जादूगरनी वहाँ से उठकर मेमन की तरफ निकलती है। हमें मेमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोगों को पार्टी दे रहा था ताकि जीत की खुशी मनाई जाए। वहाँ पे एक सैनिक उसको जादूगरनी के बारे में पूछता है और बोलता है कि सब सैनिक जादूगरनी को देखना चाहते हैं क्योंकि हमले से पहले वो सब लोग जादूगरनी की बात सुनते थे, मगर यह इस बार जादूगरनी नहीं है तो हमें देखना है। पर मेमन समझाता है कि जादूगरनी अभी अपने महल में है और वो बीमार है, कुछ दिन बाद वो आएगी। पर तभी जादूगरनी वहाँ पे आके मेमन को भी सरप्राइज देती है। मेमन ये देख के सैनिक को बताता है कि आप देख लो। पर मेमन को उस सैनिक की बात पे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मेमन उस सैनिक को मार देता है और जादूगरनी को अपने महल में जाने के लिए बोलता है। महल में जाने के बाद मेमन को जादूगरनी पे शक आता है। वो उसका टेस्ट लेता है जहाँ पे उस टेस्ट में वो फेल हो जाती है। इधर मैथ्यूस भी जादूगरनी को बचाने के लिए मेमन की तरफ निकलता है। बीच में बल्तदार उसे रोकता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा और सब लोग जादूगरनी को बचाने के लिए निकलते हैं। जहाँ पे वो महल में चोरी छुपे घुसते और सब सैनिकों पे हमला कर देते। मैथ्यूस भी मेमन की तरफ जाता है जहाँ पे मेमन जादूगरनी को मारने वाला होता है कि वो वहाँ के जादूगरनी को बचाता है। और इस बीच में मेमन और मैथ्यूस में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और इस लड़ाई में मेमन मैथ्यूस को मारने वाला होता है कि बल्तदार आके उसको बचा लेता है। और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट और चोर मिलके पूरे महल के नीचे जाके बारूद गोला जमा करते हैं और वहाँ पे स्फोट कर देते हैं जिससे कि पूरा महल जल जाता है। और दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि जादूगरनी ने जो सपना देखा था वो सच हो रहा था। तभी मैथ्यूस अपनी पूरी ताकत लगाकर मेमन को दूसरी तरफ फेंकता है और अपने बाण से उसको निशाना लगाता है। तभी बाण जाके मेमन के पेट में लगता है और वहाँ से वो गिर जाता है। महल गिरता है और उसी आग में मेमन भी गिर के वहाँ पे मर जाता है। और सब लोग मेमन को मरा हुआ देखकर और उसको मारने वाले को राजा घोषित करते हैं जो कि मैथ्यूस था। और वहाँ से सीन सुबह जाता है जहाँ पे बल्तदार अपने पूरे साथियों के साथ अपने कबीले की तरफ निकलता है। मैथ्यूस जादूगरनी के साथ शादी करके यहाँ पे राजा बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है।